शराबबंदी के बाद ऐसा हुआ कि गलत और माफियाओं द्वारा जो शराब बनाया जा रहा है, उससे तरह-तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। लीवर से लोग पेट की बीमारी से तो बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, लंग्स में पानी हो जा रहा है। कि जब शराबबंदी है तो फिर इतने पियक्कड़ कहाँ से आ गए? कौन पिया शराब? बेच कौन रहा है? तो बेचने वाला पकड़ा नालंदा ही में नहीं रहा। देखिएगा 1 सप्ताह पहले का खबर है 10 दिन का, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। वहाँ एक महिला की हत्या करके उसके पैर में 9 कील ठोक करके उस लाश को फेंक दिया गया। आप लोग की अगर सरकार आती है तो महिलाओं के लिए क्या कुछ करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं की हिमायती रही है और आप देखिएगा कि स्पीकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर ये जो भी महिलाएँ बनी, कांग्रेस के टाइम में बनी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खुली खबर। मैं हूं सम्राट निशांत। उत्तर प्रदेश से चल करके बिहार की राजनीति को जानने की कोशिश करने के लिए इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय हम कांग्रेस कार्यालय में बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो है कांग्रेस की विधायिका प्रतिमा दास जी हैं। सत्र भी चल रहा है और जाने वाली हैं। हमने रिक्वेस्ट किया, 2 मिनट का समय मांगा, इन्होंने दिया। तो बात करेंगे मैडम से, जानेंगे बिहार की राजनीति किस तरीके से चल रही है। बड़ा उठा-पटक देखने को मिला है मैम। पहले आप यूपी से आए हैं, उत्तर प्रदेश से, आपका हार्दिक स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, उनको कोई उठा-पटक नहीं है। बिहार में बिल्कुल जो वर्तमान की सरकारें हैं, उससे जनता शराबबंदी के नाम पर माफियाओं का राज चल रहा है। शराबबंदी से एक फ़ायदा हुआ कि अब बिहार के चूहे भी शराब पीने लगे। अरे शराबबंदी, शराब तो बंद हो चुका है मैम। तो आपको पता होगा कि जो कई हज़ार लीटर जब शराब को जब उसका ऑडिट होने लगा, तो पता चला कि सब थाने से सारे शराब जो जितने शराब पकड़े गए थे, सब चूहे थे। इसे समझ लीजिए कि यहाँ माफिया कितने सक्रिय हैं। सरकार के नाक के नीचे शराब आ रहा है, शराब बिक भी रहा है और जो माफिया हैं, पकड़े नहीं जा रहे हैं। बड़ा आरोप है। बहुत बड़ा आरोप नहीं, ये सच्चाई है, आप जाँच लीजिए। हमने तो सदन के अंदर भी बोला है और बाहर भी बोला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शराबबंदी की थी, उसकी पूर्ति होते हुए दिख नहीं रही, उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप फिर से पुनर्विचार कीजिए, जैसे पूर्व की भांति। एक बार शराबबंदी हुई थी, जब माननीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस की जब सरकार बनी, तो शराब की दुकानें खुली और ठेका के हिसाब से जिस तरीके से दुकानें चलती हैं, उस तरीके से दुकान चली और राजस्व भी आया और उस राजस्व के पैसे से बिहार का विकास मैम, सरकार तो कह रही है कि शराबबंदी से जो है बिहार के लोगों में काफ़ी सुधार हुआ, मौतें कम हो गई हैं, और आप कह रही हैं कि शराब कि आप गाँव में जाइए, सर्वे कीजिए। विगत शराबबंदी जब से हुआ है बिहार में, लगभग अब 8-9 साल होने जा रहा है और जब भी लोग शराब पी कर के मरे हैं, उसका नाम दिया गया अज्ञात बीमारी से, उसका नाम नहीं है। तो भाई अज्ञात बीमारी आखिर अभी तक ज्ञात क्यों नहीं हो रहा है कि कौन-सी बीमारी है कि अचानक से लोग मर जाते हैं? तो अभी मसरक की जो पिछले साल घटना घटी थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। इस तरह का बहुत सा घटना घटा है, जिसमें जब एक्साइज़ मिनिस्टर थे आदरणीय सुनील जी, उनके सुनील कुमार जी के क्षेत्र में गोपालगंज में कई बार घटना घटी। तो ये कहने की बात नहीं है कि ये जाँच करने का विषय है। आप लोग देखिए जाकर के गाँव में लोगों से शराबबंदी के बाद ऐसा हुआ कि गलत और माफियाओं द्वारा जो शराब बनाया जा रहा है, उससे तरह-तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। लीवर से लोग पेट की बीमारी से तो बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, लंग्स में पानी हो जा रहा है। एमएलए हैं और हमारे क्षेत्र से बहुत सारे लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। इसलिए मुझे जानकारी है कि ये शराब पीते हैं और डर से नहीं बोलते हैं। गलत शराब पीने की वजह से इनकी जानें लोगों की जानें भी जा रही हैं। आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और जो जिन लोगों को शराब पीने के नाम पे पियक्कड़ जिसको बोलते हैं, उनको जो जेल में बंद किया गया, उसमें ज़्यादातर महादलित और गरीब परिवार के और नंबर्स पूरा करने के लिए वैसे लोगों को अंदर जेल के अंदर डाला जा रहा है ताकि सरकार अपना वो रिपोर्ट जब पेश करे तो अपना पीठ थपथपाए कि हमने इतने लोगों को शराबबंदी के दौरान शराब पीने के जुर्म में जेल में बंद किया। तो हम ये पूछना चाहते सर आप कि जब शराबबंदी है तो फिर इतने पियक्कड़ कहाँ से आ गए? कौन पिया शराब? बेच कौन रहा है? तो बेचने वाला मैम, पकड़ा ही आप नहीं रहा। महिला ये हैं, महिला होने के नाते हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार में महिलाओं को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त? महिलाओं के लिए तो ये नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं हुआ है। हुआ है पंचायतों में % आरक्षण मिला है, नौकरियों में मिला है। लेकिन महिलाओं की जो सुरक्षा की बात हो, उसमें कहीं न कहीं सरकार फ़ेल हो रही है। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में, 2 दिन पहले एक नर्सिंग होम की संचालिका थी, डायरेक्टर हैं,
उनको उसमें उनके ऑफिस में घुस के उनकी हत्या कर दी जाती है। नालंदा में देखिएगा, 1 सप्ताह पहले का खबर है, 10 दिन का, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। वहाँ एक महिला की हत्या करके उसके पैर में 9 कील ठोक करके उस लाश को फेंक दिया। अपराधी कौन है? महिलाओं के खिलाफ इतना बड़ा अपराध करने से पहले वो ये सोचते क्यों नहीं है कि जहाँ महिलाओं की बात हो रही है, जिस राज्य में, जिस देश के अंदर एक नारा एनडीए के लोगों ने चालू किया है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और आपके यूपी में भी हमने देखा कि एक बच्ची को जिस तरीके से एक थाना प्रभारी द्वारा, एसएचओ द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया, उस पे सड़क पे खड़े होकर के वो लोगों से, सरकार से गुहार कर रही है न्याय की। कैसा देश है भाई, जहाँ महिलाएं, जिस राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है, फिर आप विकास की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो महिलाओं के विकास की बात जहाँ तक की जाए, इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने ही की थी 1989 में, जब हमारे नेता आदरणीय राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने पहले महिलाओं को पंचायतों में 33% दिया। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि महिलाओं का विकास नहीं हुआ है, लेकिन जो चौमुखी विकास होना चाहिए, उसमें कहीं बहुत काम आप लोग की अगर सरकार आती है तो महिलाओं के लिए क्या कुछ करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं की हिमायती रही है, और आप देखिएगा कि स्पीकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, ये जो भी महिलाएं बनी कांग्रेस के टाइम में बनी। महिलाओं को हमेशा बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने हमेशा काम किया है। अभी चले जाइए तेलंगाना में, परिवहन सेवा फ्री है, वहाँ पे पब्लिक जॉब करती है, पब्लिक डोमेन में जो महिलाएं हैं, उनके लिए टॉयलेट का जो स्वच्छ टॉयलेट का व्यवस्था, गैस जो है वो आपको 2,500 रुपये उनके मतलब आर्थिक सहयोग के रूप में दिया जा रहा है। ये काम भी हमारे, यदि बिहार में हमारी सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से हम करेंगे। और एक ये मेरा व्यक्तिगत अपना है, मतलब पार्टी के लिए हम लोग काम करेंगे कि बिहार में सब राज्यों में नगर निकाय का जो चुनाव होता है, पार्टी आधारित होता है। आपके यूपी में भी है, लेकिन बिहार में नहीं है। इससे एक चीज़ होता है कि जो वर्तमान की सरकार है, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। चाहेंगे कि ये नगर निकाय और त्रिस्तरीय जो पंचायत का चुनाव पार्टी सवाल और मैं आपसे बात करूंगा, उसके बाद आप जाइएगा। मैडम, इस समय जो है पोस्टर वार काफी बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है, और पोस्टर वार के जरिए ही विधानसभा से लेकर देश से और पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। इसको लेकर किस तरीके से देख ऐसा रहे हैं? क्या है कि चुनाव आयोग ने जो एक नियम बना दिया कि इलेक्शन में पोस्टर नहीं लगाना है। हम लोग जब छोटे थे तो देखते थे कि बहुत जगह वॉल राइटिंग, पोस्टर के माध्यम से प्रत्याशियों का, पार्टियों का प्रचार प्रसार होता था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रतिबंध है। इसलिए लोग, चुनाव का राज्य है, 6 महीने के बाद हमारे बिहार में इलेक्शन होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टर विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है, राष्ट्रगान में भी इस तरीके से वीडियो आ रही हैं और भी चीजें देखने को मिली। इसको विपक्ष की तो जो है उनके ऊपर जो हावी दिखाई दे रहा है, इसको किस तरीके से आप देखते देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस से गठबंधन में चले गए हैं, वहाँ बहुत दबाव में है, और बीजेपी की जो आदत है, खाने का दाँत अलग है, दिखाने का दाँत अलग है। बीजेपी के लोग जिस तरीके से वक्फ बोर्ड वाला जो कानून ला करके एक देश के अंदर एक सामाजिक वातावरण को दूषित करने का जो प्रयास किया है, ये भी एक कारण हो सकता है।